जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। मैं शशि विश्वकर्मा, आपका भाई, आपके अपने चैनल सनातनी शशि से आज मैं आपको खाटू श्याम जी का अद्भुत चमत्कार बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे खाटू श्याम जी का चमत्कार ही कुछ ऐसा होता है। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो कहानी का शुरुआत यूँ होती है। राजस्थान के एक गांव में दो भाई रहते थे, रामलाल और गोपाल। रामलाल बड़ा था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। गोपाल छोटा था, भोला था, सीधा साधा और खाटू श्याम जी का सच्चा भक्त था। एक दिन रामलाल ने सोचा, अगर गोपाल घर से चला जाए तो खेत, पशु और पैसे सब मेरा हो जाएगा। रामलाल ने मीठी आवाज में कहा, भाई, गांव में हमारी हालात ठीक नहीं। तुम शहर चले जाओ, वहाँ मेहनत करोगे तो बड़ा आदमी बन जाओगे। गोपाल बहुत ही आज्ञाकारी था, भोला भाला था। इसके लिए वह कोई सवाल नहीं किया और अपने भैया का आज्ञा का पालन किया। गोपाल बोला, भैया, आप अकेले कैसे संभालोगे? रामलाल हंसकर, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगा, तेरे लिए ही तो कह रहा हूँ। भोले भाले गोपाल ने भाई की बात मान ली और घर छोड़ दिया। पर सच्चाई यह थी कि भाई ने उसे धोखे से निकाल दिया था, क्योंकि रामलाल के मन में लालच भरा हुआ था। गोपाल शहर पहुंचा, लेकिन वहां तो हर कदम पर मुसीबत खड़ी थी, क्योंकि गोपाल को उस शहर में जानने वाला कोई नहीं था। कठिनाइयां बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। कई दिन उसे काम नहीं मिला। भूखा रहकर मंदिर की सीढ़ियों पर रात बितानी पड़ी, क्योंकि उसे सर छुपाने का कहीं जगह भी नहीं था। जहाँ पे भी काम मांगने जाया करता था तो लोग उसे ताना मारते, गांव से भागा हुआ लड़का है, भरोसा मत करना, कोई से काम मत देना। एक रात भूख से बेहाल होकर उसने आसमान की ओर देखा और रोते हुए बोला, हे खाटू वाले श्याम, अगर आप सच में मेरे सुख और दुख में साथी हो तो आज मुझे सहारा दो, क्योंकि आज मुझे सहारे की बेहद ज़रूरत है। अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकार ले तो खाटू श्याम उनका बात अवश्य सुनते हैं। और यही हुआ भी। चमत्कार यहीं से शुरू हुआ। अचानक आधी रात को सड़क पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य रूप घोड़े पर प्रकट हुआ। वह सुंदर पुरुष सुनहरी वेशभूषा में था, चेहरे पर अनोखी मुस्कान। पर गोपाल के लिए वह अजनबी था। अजनबी बनकर आए हमारे खाटू श्याम ने उस गोपाल से पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? गोपाल आंसू भरी आंखों से, मेरे पास ना खाना है, ना काम है, ना ठिकाना है। भैया ने मुझे छोड़ दिया, अब किसका सहारा लूं? अजनबी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, जो सच्चे दिल से श्याम का नाम लेता है उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। कल सूरज उगेगा और तेरी किस्मत भी चमकेगी। तुम थोड़ा भी परेशान मत हो। गोपाल ने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवा में खाटू धाम की महक और श्याम श्याम का मधुर स्वर गूंज रहा था, क्योंकि गोपाल हमेशा मंदिर के सीढ़ियों पे ही सोया करता था। अब यहीं से गोपाल का किस्मत का बदलना शुरू हुआ। सुबह जैसे ही वह उठा, उसे एक व्यापारी मिला जो अपने गोदाम के लिए ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था। व्यापारी ने गोपाल से बात की
और उसकी सादगी देखकर तुरंत काम पर रख लिया। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने उसे साझेदार बना दिया। अब गोपाल के पास धन, सम्मान और सुख सुविधा सब था, पर वहीं गांव में गोपाल का भाई का पतन होना शुरू हो चुका था। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान अगर भाई को धोखा देता है तो उसे सीख तो मिलती ही है। इधर गांव में रामलाल की हालत बिगड़ गई। खेत सूख गए, पशु मर गए, लोग उसे धोखेबाज कहकर दूर रहने लगे। जब उसने सुना कि गोपाल अब शहर का बड़ा व्यापारी है तो वह पछतावा करते हुए रोने लगा। रामलाल शहर आया और गोपाल के पैरों पर गिरकर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में तुझे धोखा दिया। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, भैया यह सब श्याम जी का कृपा है। अगर आप उस समय मुझे शहर नहीं भेजते तो आज मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता। श्याम जी का कृपा से हुआ है और आपकी भी इसमें हाथ है। तभी रामलाल ने चौंक गया कि भाई तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुझे लालच में तुझे धोखा दे करके शहर भेजा था कि तुम्हारा सारा जमीन जायदाद रुपया पैसा मैं अकेला हड़प सकूं। गोपाल बोला, भैया यह सब श्याम जी का कृपा है, उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। आओ अब हम मिलकर सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलें। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी का संदेश क्या है? जो धोखा देता है उसका साथ भगवान भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो ईमानदार और सच्चे मन से श्याम जी को पुकारता है उसका जीवन चमत्कार से भर जाता है। तो अगर आपके साथ में भी धोखा कर रहा है तो आप उसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आपका बाल बाका भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाटू श्याम हमेशा सच्चे का सहारा देते हैं। सच्चे मन से मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही सच्ची घटने पे आधारित वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जय श्री श्याम का भजन गाते रहिए।